नमस्ते दोस्तों। मैं नील, एंट्री फिन एकेडमी स्टॉक मार्केट 360 का मेंटर। और आज हम लोग बहुत जल्दी एक मार्केट एनालिसिस कर लेंगे। हालांकि हमने कल ही जो स्विंग लेवल है निफ्टी का उसके बारे में डिस्कस किया है डिटेल में, तो वो जो वीडियो पोस्ट हुआ है वो आप देख सकते हैं। आज हम लोग थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट कुड बी द मेजर लेवल, कल के लिए क्या क्या मेजर लेवल हो सकता है। दोस्तों, 15 मिनट्स में हम लोग अगर देखेंगे तो, और इवन हम लोग थोड़ा सा एकदम डेली से नहीं कैलकुलेट करेंगे आज, क्योंकि कल वो हम लोग एक्सटेंसिवली कर चुके हैं। हम लोग 30 मिनट से करते हैं। 30 मिनट्स का, 15 मिनट्स का और 5 मिनट्स का, तीनों का हम लोग फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो 15 मिनट्स का जो 30 मिनट्स का जो लेवल है वहाँ पे हमें जो हाफ एन आवर का, जिसको मैं एक्चुअली इंट्राडे के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल मैं पर्सनली मानता हूँ, और हमारे जो एंट्री फिन एकेडमी का स्टूडेंट है वो भी मानते हैं। तो एक अपना निफ्टी का यहाँ पे एक हल्का सा करेक्शन आ चुका है, बिकॉज दिस हाफ एन आवर जो थिंग है दैट हैज बिन वो ब्रेक हो चुका है। और ये स्ट्रिक्टली अभी जो डिस्कशन हो रहा है ये प्योरली इंट्राडे के लिए हो रहा है। मतलब आजकल में इंट्राडे में क्या क्या लेवल हो सकता है, जो स्विंग और मेजर लेवल है उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक 30 मिनट्स का एक लेवल ब्रेक हो चुका है। और यहाँ पे आज फिर से एक 15 मिनट्स का जो लेवल है वो भी, मतलब अपना दिस हैज बीन ब्रोकन अराउंड 9:30 को ये कल जो 2 बजे एक बुलिश कैंडल फॉर्म किया था वो ब्रेक हो चुका है हमारा आज 9:30 के आसपास। और जो हमारा जो एंट्री फिन एकेडमी में जो टूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसके जरिए हमें आ, ये मिला है कि दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए, अभी ये नीचे की तरफ मतलब करेक्शनल जो मूव है इंट्राडे में शॉर्ट टाइम फ्रेम में वो हो चुका है। तो अगर ये जैसे मान लीजिए हाफ एन आवर में ब्रेक हो चुका है तो ये एक मोमेंटम ट्रेडिंग हो सकता था अच्छा, कि जहाँ पे ये प्राइस ऊपर गया फिर से यहाँ पे नीचे आया, सो दैट कुड हैव बीन अ मोमेंटम ट्रेडिंग। तो इसका जो मेजर लेवल है नीचे और ऊपर की तरफ वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पुराने वीडियोस में। अभी फिलहाल के लिए हम लोग ऐसा कहना चाहेंगे कि अगर जब तक निफ्टी इंट्राडे में आ, ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं जाता है, जो कि एक मेजर बेयरिश पिवोट बन चुका है, तो नहीं जाता है, तब तक हम लोग जितना बार करेक्शन होगा और उसको मोमेंटम में हम लोग शॉर्ट करते रहेंगे या पी लेते रहेंगे, तब तक लेते रहेंगे कि अगर कोई मेजर गैप अप नहीं हो गया। अगर गैप डाउन हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैप डाउन हुआ तो डेफिनेटली हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। और अगर गैप अप हो गया तो तब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम लोग इसको ऐसा नहीं मानेंगे कि मेजर पीवट के ऊपर नहीं जाएगा, तो हम लोग नहीं मानेंगे कि तो हम लोग तो मोमेंटम हम लोग बेरिश व्यू रखेंगे छोटा टाइम फ्रेम में, राइट। फिर से आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे हम लोग चले जाते हैं वही सेम हाफ एन आवर में सबसे पहले चले जाते हैं बैंक निफ्टी पे। कल भी जो एनालिसिस हमने किया था हमने बोला था कि वहाँ पे थोड़ा सा एक बैंक निफ्टी में एक थोड़ा करेक्शनल मूव स्टार्ट हो चुका है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा प्लीज। और आ, और वही चल रहा है कि ये पिवट के ऊपर नहीं गया, तो 15 मिनट्स में आप लोग देख लेते हैं। 15 मिनट्स में भी सेम, मतलब ये इसके नीचे चल रहा है तो कंटिन्यूअसली। अब बैंक निफ्टी पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बैंक निफ्टी पे अगर यहाँ पे जो पीवट बना है, ये जो पीवट बना है ये पीवट के ऊपर जाएगा, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम में, इंट्राडे टाइम फ्रेम में, अगर इंट्राडे लेवल की बात करें, ये सारे लेवल जो है इंट्राडे में बात कर रहे हैं, तो इंट्राडे लेवल जो है इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग थोड़ा सा बुलिश व्यू रखेंगे। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कंटिन्यूअसली उसको शॉर्ट के लेवल पे मानते चलेंगे और शॉर्ट के लेवल पे लेते चलेंगे। तो सो दिस इज अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दो तीन स्टॉक के बारे में अभी बात कर लेते हैं। विल डिस्कस अबाउट डीवीज लैब।
बिकॉज हमारा जो यूएस एफडीए का जो अप्रूवल मिल चुका है काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी का, जिसका हमने कल का एनालिसिस पे बात किया था, ट्यूसडे का एनालिसिस पे। तो उसमें अभी हमें दिख रहा है कि डिवीज लैब ने काफ़ी मतलब बुलिश मूव दिखाया 2 तारीख से लेके आज भी वही कंटिन्यू हुआ। तो अगर जैसे मोमेंटम एक होता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग का खरीदना चाहेंगे, इंट्राडे में मतलब वो स्विंग से बिल्कुल अलग होता है और इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग होता है कि उसमें आपको छोटा छोटा प्रॉफिट और छोटा छोटा लॉस लेके हमेशा निकलना चाहिए। तो यहाँ पे अभी एक करेक्शनल मूव हमें देखने को मिला है। अगर गैप अप नहीं होता है, अगर मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम लोग जो एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं वी आर डूइंग ऑन रिटेल इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव पे कर रहे हैं, जो कि मतलब 10,000 से लेके 5,000 से लेके 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ लेके ट्रेड करता है, उनकी बात कर रहे हैं। तो उनसे बिलियंस डॉलर लेके जो इंस्टीट्यूट ट्रेड करेगा उसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम लोग बिल्कुल वही कर सकते हैं जो कि हम लोग वो लोग करेंगे, हमें वही करना है। तो इस लेवल पे हमें अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो बुलिश कैंडल बना था वहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन आया है। उसका एक रीजन भी है कि वो यूएस एफडीए का जो अप्रूवल आया था उसके वजह से मार्केट वाज क्वाइट बुलिश, ये कंटिन्यूअसली लॉन्ग रात चल रहा है। तो अगर इस वजह की वजह से अगर यहाँ पे थोड़ा सा जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा बुलिश पैटर्न बना है, तो यहाँ पे अगर बाय एनी चांस यहाँ पे जो बायर रह गए जिनका ऑर्डर पूरा नहीं हुआ, इंस्टीट्यूशनल बायर फिर से वो ऑर्डर लेने के लिए आएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि स्टॉक गिर गया, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर लाइक एक मार्केट का साइंस है कि यहाँ से अगर बायर बैठा हुआ है, इतना जल्दी प्राइस मूव किया, उनको नहीं मिला अपना ऑर्डर फिलअप का, तो शायद यहाँ पे आएंगे। तो अगर आप इससे एक सेफ बायर है तो आप इसके लिए इंतजार कर सकते हैं। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, स्कैल्पर है, तो आप अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि यहाँ पे अगर एक छोटा सा शॉर्ट कर लूँ और एक छोटा सा पाइवट यहाँ पे आके मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ। और अगर वो नहीं होता है, अगर इसके ऊपर रहता है डिविज लैब कल का टॉप गेनर में रहता है, तो डेफिनेटली आप फिर कोशिश करेंगे, जैसे मान लीजिए डिविज लैब अगर ऊपर जाके ओपन हो तो आप कोशिश करेंगे ये लेवल पे जब पाए तब बाय करने के लिए। बिकॉज आपको एक लेवल की जरूरत है, बिकॉज आपको पता नहीं कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो दिस इज द मोर स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक अप्रोच कि हाँ ठीक है ये पाइवट के ऊपर गया तो यह पाइवट पे जब बाउंस करेगा तब मैं खरीदूंगा, या नहीं तो ये पाइवट के नीचे जो लोग ऑर्डर लगा के रखे हैं उसका स्टॉप लॉस अगर हिट करेगा तब जगह मैं खरीदूंगा। देन हम लोग आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हमें कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे आई थिंक आई जस्ट गो टू थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे चार्ट पे जाता हूँ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हम लोग अगर देखें तो एक हाफ एन आवर का रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे कट करके ऊपर आया है। और आज सारा दिन मोटा मोटा इस लेवल पे ही उसने मूव करा, मोटा मोटा इस लेवल के आसपास मूव करा है। तो अगर ये लेवल इसने सस्टेन किया है तो हालांकि मतलब ये जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर ही रहना चाहिए एज पर सिस्टम। तो अगर 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट में यहीं पे वो बाउंस कर रहा है, और 5 मिनट की बात करें हाँ तो यही लेवल पे है। तो हम लोग बिगनर टाइम फ्रेम का लेवल को रेस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट में कट के निकला है, पर ये 15 मिनट का इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कल इस यहाँ पे मुझे स्टेट बैंक मिले 651 से लेके 638 के बीच में स्टेट बैंक मिले तो हम लोग बाई करना चाहेंगे। और इसको फिर हम लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप अपना पहला टारगेट पूरा कर सकते हैं, ऐसा है। और फिर हम लोग आ जाते हैं कैंसन होम में। और यहाँ पे हम लोग अगर हाफ एन आवर का चार्ट पे चलेंगे तो कैंसन होम में हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ प्राइस ऊपर गया था, फिर ये नीचे जाके मतलब क्रॉस करके नीचे नहीं गया। तो कैंसन होम को हम लोग कोशिश करेंगे, तो मतलब ये एक्चुअली टोटली साइडवेज मार्केट है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों मूव रखेंगे, अगर ऊपर गया तो हम लोग बाई करेंगे, अगर नीचे गया तो हम लोग सेल करेंगे। तो दोनों यहाँ पे रखें। तो यहाँ पे 15 मिनट में जाते हैं तो 15 मिनट में भी ये क्रॉस नहीं कर पाया इसके ऊपर। एक बार 5 मिनट में देख लेते हैं। हाँ 5 मिनट में ये क्रॉस कर चुका है, तो वी कैन एक्सपेक्ट
कि कल अगर इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, पॉसिबली ये सब जगह में अपना पहला ऑर्डर हम लोग टारगेट हम लोग बुक कर लेंगे। और इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली मतलब हमें फिर देखना पड़ेगा कि नीचे का क्या टारगेट मिलेगा। तो नीचे का टारगेट जो है वो हमें शायद यहाँ पे कुछ हमें बुक करना पड़ेगा कि अगर नीचे आता है तो हम लोग दोनों तरह लेवल का टारगेट रखेंगे। ऊपर जाता है तो हम लोग 769 के ऊपर जाता है तो बाई करेंगे, 779 तक हमारा टारगेट रह सकता है। और 760 के नीचे जाता है तो हम लोग 755 तक अपना टारगेट, छोटा टारगेट बुक कर लेंगे, राइट। तो इसमें बहुत सारी बातें होती है कि कैसे आप अपना पोजीशन साइज डिसाइड करेंगे, कैसे मनी मैनेजमेंट करेंगे। ये सारा चीज हम लोग एंट्री फिन एकेडमी का जो स्टॉक मार्केट 360 कोर्स है उसमें ये सिखाते हैं, जिसका डिटेल आपको नीचे मिल जाएगा। अभी आते हैं मारुति में। मारुति में हमें देखने को मिल रहा है 30 मिनट्स में अगर आप लोग देखें तो काफी गिरावट चल रहा है। अभी भी मारुति नीचे की तरफ ही है। तो सारा मार्केट का मतलब ऐसा सोचा है कि मारुति कल का टॉप लूजर वगैरह में रहेगा। पर हम लोग जैसे एंट्री फिन एकेडमी में करते हैं कि हमें अपना ईगो यूज नहीं करना है। कल टॉप लूजर में मारुति रहे नहीं रहे, हमें देखना है कि मारुति कहाँ पे है और हमें उसके बेसिस पे अपना ट्रेडिंग कॉल लेना है। तो अगर अगर आज आपने पोजीशन लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर आपने पोजीशन नहीं लिया है तो आप वेट करेंगे कि मोमेंटरीली वो कहाँ पे आता है। तो एक छोटा सा करेक्शनल मूव पे अगर ऊपर आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिर से आ गया, तो आप यहाँ से शॉर्ट करेंगे। आप एकदम नीचे शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब इट ऑपरेट जस्ट लाइक ए नॉर्मल एनी अदर मार्केट के ये जैसे अगर ये लेवल पे आता है या कम से कम ये लेवल पे आता है तो आप फिर ये लेवल से आप इसको शॉर्ट करेंगे, एक बेरिश मूव देख के शॉर्ट करेंगे। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि गैप डाउन हुआ और इमीडिएटली वो वहां से फिर ऊपर की तरफ आने की कोशिश किया। तो अगर आप एक मंजे हुए खिलाड़ी है स्टॉक मार्केट का तो आप कोशिश करेंगे हमेशा ऊपर सेल करने के लिए। अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है, प्रॉपर शिक्षा है, प्रॉपर ट्रेनिंग है तो ऊपर सेल करने की कोशिश करेंगे और आप नीचे बाय करने की कोशिश करेंगे। और अगर हाँ वो फिर से इंस्टीट्यूशन उसको स्टिल बाय कर सेल कर रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम एक सेलिंग लेवल पे आ जाए, फिर वहां से हम लोग उसको शॉर्ट करें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल है मारुति का, कैनफिन होम का, और दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दिस इज रिवीज लैब। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए और यहाँ पे जो सारे एरियाज मैंने बात किया उसके बेसिस पर मार्क कर सकते हैं। एंड आज के लिए इतना ही। हमने दो इंडिसेस के बारे में बात किया, 4 स्टॉक के बारे में बात किया। लेट्स सी फिर से हम लोग फ्राइडे को मिलेंगे और क्या होता है। अगर आपका कमेंट है, कोई व्यू है तो ज़रूर हमें बताइए कि जो भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उसमें आपको कितना हेल्प। थैंक यू वेरी मच।